हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, क्लास 12th के बारे में। तो क्या है, हम थोड़ा गैप दे रहे थे, रेगुलर हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम के कारण, बट आज से मैं अपना टाइम टेबल बना लिया है, फिक्स कर लिया है टाइम कि हमें डेली वीडियो डालना ही डालना है। मान लो कोई स्टूडेंट है, एक टॉपिक पढ़ ले तो उसका दिल का अरमा होता है इसके आगे क्या है, और वो वीडियो होता नहीं। तो इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे डेली बेसिस पे वीडियो बनाना ही बनाना है, अपलोड करना ही करना है कि जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं उनको फायदा हो। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाई जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे आज, अब हम पढ़ना स्टार्ट करें कि आज का टॉपिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है, ये सब करना है। मान लो सपोज दैट दो चार्ज है या दो मास है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में मास होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा तो क्या होगा। अगर मास होता है, अगर मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है, अगर मास होता है, क्या मास में सिर्फ एट्रैक्शन होगा, मास सिर्फ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये धरती माता किसी को भी तुम गिराओ ये सिर्फ अट्रैक्ट कर लेती है, धक्का नहीं देती किसी को। भाई धरती माता सबको एक्सेप्ट करती है, बट ये चार्ज अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल्सन भी करेगा, मतलब ये धक्का भी देगा और प्यार भी करेगा। कब, जब ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का हो तब अट्रैक्शन होगा। अब दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतना समझ में आ गया। और मास सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बता दिया था, है ना। जो भी कंसेप्ट था हमने चार्ज के बारे में बता दिया। अब हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। एक कूलम्स लॉ है क्या, मेरा माइंड सुबह से काम नहीं कर रहा, एक कूलम्स लॉ है क्या। तो एक ने कहा कि मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज है, Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। हमने कहा ये तो बात सही है भैया, इसको मान लो A, कुछ डिस्टेंस है। कहा देखो अगर पॉजिटिव दोनों चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ए इस पे फोर्स लगाएगा और ए इस पे फोर्स लगाएगा। अब देखो जो ज्यादा होगा, मान लो Q1 ज्यादा है, Q2 कम है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इसको धक्का देगा, कहाँ, बाहर के तरफ। अगर A ज्यादा होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कहाँ, इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ऐसे धक्का देगा। तो फोर्स लगेगा क्या, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2, एंड फोर्स डिपेंड करता है किस पे, इनके डिस्टेंस पे, 1/a²। इट मीन्स क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2/a²। अब इसको हटाना है तो इसके बदले हम क्या करेंगे, कि एक कांस्टेंट टर्म यहां चिपका देंगे। ए हो गया हमारा कूलम्स लॉ, ए हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना, और के क्या है हमारा, के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ए है।
हम पेपर में लिखें कैसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 and inversely proportional to a square of distance between two charges Q1 and Q2। ए हो गया, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन A का स्क्वायर। मान लो एक एग्जांपल आपको करा दूं कि आपको समझ में आ जाए है क्या। यहां दो चार्ज ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, यहां 1 कूलम चार्ज है और यहां 4 कूलम चार्ज है। हमसे पूछा गया फाइंड फोर्स, फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ए चार्ज के कारण कितना फोर्स क्रिएट होगा, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू के कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 4 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 4 36 इंटू 10 का पावर 9 और 10 का स्क्वायर 100 है ना। ये 2 जीरो नीचे है, यहाँ 10 के ऊपर कितना है 9 है, तो ऊपर क्या होगा 10 का पावर 9, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -2। 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब हुआ 10 इंटू 10, तो 100 हो गया। अब 36 इंटू, देखो ये दोनों सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो माइनस क्या होगा, क्योंकि एक के परे प्लस है दूसरे के परे माइनस है। अगर प्रोडक्ट होता तो पावर हम ऐड करते हैं, बट 9 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 9 प्लस माइनस -2, इसलिए हमने बोल दिया इन दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लिख लो, अगर समझ में नहीं आया हो तो हमसे पूछो, मैं बताता हूं, है ना। कोई भी दिक्कत हो आप बताना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, है ना, सब्सक्राइब भी करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। आप देख लो, अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछो, हम बताते हैं। थैंक यू।